स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। इंजीनियर की इमेजिनेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ चुके हैं। उनके क्वेश्चन और नए नए तरीके, नए नए शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। हम लोग जिन लोगों ने पहला पुराना वीडियो नहीं देखा है उस पुराने वीडियो को देख सकते हैं। हम लोगों ने पुराने वीडियो में क्या पढ़ा है, हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ा है, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ अलोंग स्ट्रेट लाइन इन अ सर्टेन डायरेक्शन। फिर हम लोगों ने देखा कि स्पीड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और फिर हम लोगों ने देखा वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो a इक्वल्स टू dv अपॉन dt होता है मेरे प्यारे बच्चों। वेलोसिटी हमारे पास जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो एक्सीलरेशन भी दो टाइप का होगा। एक हमारे पास होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और दूसरा हमारे पास होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझो। हमने कहा कि देखो एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट है, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है और एक सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है। टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे पास अलोंग द ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी होगा और डायरेक्शन में जो चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है वो हमेशा वैरी करता है क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये AC है, ये अगर हमने कह दिया V, ये AC होगा। अगर यहाँ पे पार्टिकल होगा, यहाँ पर हमारे पास सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर होता है। हमने कह दिया कि यहाँ पर अगर है तो ये AC इस डायरेक्शन में होगा, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये AC, अब हमने कहा कि अगर ये टुवर्ड्स द सेंटर है मेरे प्यारे बच्चों तो सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन हर वक्त बदल रहा है। तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, ये हर पल चेंज हो रहा है। तो इसको वेरिएबल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन कौन से हैं और उसका यूटिलाइजेशन हम लोगों को करना है। उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हमने कहा कि v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। s मतलब हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, वही वाला s है तो यहाँ पर है। और s nth इक्वल्स टू जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, s nth इक्वल्स टू हो जाएगा u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों इन सभी फॉर्मूलों का हम लोग यूटिलाइजेशन मोशन काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग करते हैं, काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इनके प्रॉब्लम कैसे और कितने अच्छे हो सकते हैं, किस लेवल के हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे, चलो एक क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो क्या होगा और कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। इसमें ये याद रखना है s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। S जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यही सबसे इसमें मेन चीज है, मेन हमारे पास पार्ट है। मोशन इन वन डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और इस बात को समझेंगे। हमने कहा कि देखो अगर किसी भी पार्टिकल को, अगर हम लोगों ने किसी भी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है तो u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि एक्सीलरेशन किधर काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है। सर अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो पहले उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, नहीं बेटा, जैसे जैसे हमारे पास हमारे हाथ से छूट जाएगा उसका स्पीड घटना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमारे पास उसका जो स्पीड है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। तुरंत बताया जाना कि u वेलोसिटी से अगर फेंके हैं तो बढ़ करके कहीं घटेगा, नहीं नहीं। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट मतलब इसमें रहता है, बच्चा लोग जब क्वेश्चन पूछता है उसके फॉर्मेट जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी कुछ कम होगा, यहाँ पर कुछ कम होगा, यहाँ पर कुछ कम होगा। और जब कम होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जब कम होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जा करके वो रुकेगा जरूर, कहीं ना कहीं जा करके रुकेगा। तो फाइनल जो पॉइंट होगा हमारे पास वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। एट हाईएस्ट पॉइंट
अरे भाई ये हाईएस्ट पॉइंट क्यों कह रहे हैं हम लोग? हाईएस्ट पॉइंट इसको इसलिए कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये उससे ज्यादा ऊंचाई नहीं जाएगा, उसके बाद अब ये नीचे आना स्टार्ट होगा। तो हमने कह दिया कि ठीक है भाई, नीचे यहाँ पर आना स्टार्ट होगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। हर जगह एक्सीलरेशन जो g है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो -g के साथ एक्सीलरेशन जो होगा नीचे काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? v = u - gt। और अगर हम ये क्या है? ये वेलोसिटी एट द टाइम t है, वेलोसिटी एट द टाइम t, और ये इनिशियल वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हम लोगों ने ऊपर फेंका है। g क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब होता है? जो पृथ्वी हमारे ऊपर एक्सीलरेशन लगाता है उसका वैल्यू 9.8 या 10 मीटर हम लोग लेकर के चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरीके से अगर आपको दिक्कत हो तो तुरंत का तुरंत आप बताएंगे। हमने कहा कि देखो ये जो v है u - gt है। अब हम लोग कहें कि सर यहाँ पर हाइट अगर हमें निकालना हो h, तो हम लोग कहें कि ut - ½ gt²। एक जगह पर -g आ गया। अब हम लोग कहें कि ये h क्या मतलब t टाइम पर कितने हाइट पर होगा, ठीक है। अब हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है सर, इतना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, v² भी अगर हम लोग लगा लें तो u² - 2gh होगा। हमने आ गया, ठीक है, इसमें 1% का भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोगों को कुछ बातें समझना है। अगर हमें h nth निकालना है, h nth का मतलब nवें सेकंड में इसकी हाइट कितनी होगी? nth सेकंड में हमने कहा कि nth सेकंड में इसका जो हाइट होगा u - g/2 2n - 1। g हमारे पास क्या है बेटा? माइनस में है, u इनिशियल वेलोसिटी है, तो हाइट हमारे पास जो होगी nth सेकंड में वो कितनी होगी, ये चीज हम लोग को समझना है। हमने आगे, ठीक है भाई। अब हम लोग कहेंगे मान लो इसको जाने में यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय लग रहा है वो t लग रहा है। फिर से इसको थोड़ा हम लोग अच्छे तरीके से इसको बनाएं और ये डायग्राम को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें, और ये समझना बहुत जरूरी है। देख, अब एक स्टेटमेंट मैं लिखूंगा और उस स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे और उसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमने कहते हैं कि ये u वेलोसिटी से जा रहा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u था, और इसका वेलोसिटी हमारे पास जो है वो घटता जा रहा है, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर h पर पहुंचा। अगर मान लिया जाए कि इसको जाने में टोटल टाइम जो लगा है वो t लगा है, अभी जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है। अब हमने कहा कि ठीक है सर, ये t जो है, t टोटल टाइम t में h हाइट दिया है। हम कहें कि अगर मान लो tवें सेकंड में, मतलब tth सेकंड में कितना हमारे पास ये डिस्टेंस चलेगा, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। सर डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं? ये तो डिस्प्लेसमेंट है। हमने कहा कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब बराबर हो जाता है जब वो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है। हम अभी हाईएस्ट पॉइंट तक जाने की बात कर रहे हैं तो सीधा जाएगा, सीधा जाएगा तो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात। अब हमने कहा कि ठीक है सर, मान लिया जाए कि ये h हाइट जो है t सेकंड में गया है, तो ये ht है, और मान लो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो टाइम गया है वो ht-1 है। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये वाला जो हाइट होगा ना, htth होगा। htth का मतलब tth सेकंड में ये जो हाइट चलेगा वो ये डिस्टेंस होगा। tth सेकंड में जो हाइट चलेगा मेरे प्यारे बच्चों वो ये होगा। tth सेकंड में अगर ये हाइट चलेगा तो ये आएगा। ये tth सेकंड का क्या मतलब है? हमने कहा कि देखो यहाँ से यहाँ तक जो जानने में हमारे पास समय लग रहा है, इसको निकालेंगे कैसे? हमने कहा कि ठीक है सर, इसको निकालने के लिए तरीका हमने कहते हैं कि h इक्वल्स टू क्या होता है भैया? ut - ½ gt²। ठीक, अब हमने कहते हैं कि देखो भाई ht है, ये ht है। हमने कहा कि t की जगह पर अगर हम लोग ये कह देंगे t-1 ले लिया जाए, तो t-1 ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ut-1 -1/2 g t-1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर रख दीजिए। अब हमने कह दिया कि मेरे प्यारे बच्चों ht-1 ut-1। अब हम लोग कहें जिसको नहीं समझ में आया है वो तुरंत पूछेगा, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा कि देखो जो tth सेकंड में आएगा वो कितना आ जाएगा? ht-1 माने
हमने कहा कि जैसे 5 महीने की सैलरी और 5वें महीने की सैलरी में क्या अंतर है। हमने कहा कि 4 महीने तक मतलब 5 महीने तक जितना कमाए हैं उतना, उसमें से 4 महीने तक जितना कमाए हैं उसको घटा दो, वो हमारे 5वें महीने की सैलरी आ जाएगी। मान लो सैलरी तो फिर भी फिक्स होता है सर। हमने कहा कि 5वें महीने में हम मान लो जैसे कोई शॉपकीपर है और शॉपकीपर ये चाहता है मेरे प्यारे बच्चों कि उसका टोटल जो इनकम आया है वो किसी एक पर्टिकुलर मंथ में कितना आया। तो हमने कहा कि देखो जब यहाँ से इतने दिन तक हमने काम किया, मान लो जैसे वो 5 महीने तक की बात कर रहा है, तो जब जनवरी से लेकर के वहाँ पर मार्च मतलब अप्रैल तक वो जितना कमाया है और फिर जितना मई में कमाया है, तो 5 महीने में जितना उसने इनकम किया और 4 महीने में जितना इनकम किया, इसको अगर घटा दिया जाएगा तो ये 5वें महीने की इनकम आ जाएगी। सेम यहाँ पर भी यही किया हमने। HTH इक्वल्स टू क्या है, HTH इक्वल्स टू HT माइनस HT माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसको सुनेंगे और फिर लास्ट में आप हम लोग इसका समराइज भी करेंगे तो इसको आप समझ जाएंगे। HTH इक्वल्स टू HT माइनस HT माइनस 1। तो बताओ बच्चों ये कितना आ जाएगा। HTH की अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास UT माइनस हाफ GT स्क्वायर माइनस, इसको माइनस करेंगे हम लोग, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, बड़ा ब्रैकेट UT माइनस 1 माइनस 1/2 GT स्क्वायर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। लिख नहीं रहा होगा उधर, तो चलो हम लोग यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग, थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो HTH की अगर बात कर लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो बताओ UT माइनस हाफ GT स्क्वायर माइनस बड़ा ब्रैकेट UT मल्टीप्लाई भी कर लो, UT माइनस U माइनस हमारे पास है 1/2 G इसका स्क्वायर T स्क्वायर माइनस 2T प्लस 1, यही होगा ना, ठीक। T स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2AT मतलब AB, तो AB से हम लोगों ने स्क्वायर ओपन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए UT माइनस हाफ GT स्क्वायर माइनस UT माइनस माइनस प्लस U, फिर हमने कह दिया कि माइनस 1/2 GT स्क्वायर माइनस 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 प्लस GT, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस G/2 माइनस G/2। तो देखिए यहाँ पर एक माइनस माइनस प्लस हुआ तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हुआ, ये माइनस माइनस इसका प्लस हुआ, ये वाला माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, तो ये भी हमारे पास प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर एक माइनस यहाँ पर है तो ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो प्लस G/2 है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास जो है UT से UT कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर से हाफ GT स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने कहा कि ठीक है भाई U इक्वल्स टू GT, अब हम लोग कहेंगे ये क्या है U माइनस GT प्लस G/2। अब बताइए U माइनस GT हमारे पास क्या है, अगर हम लोग कहें कि U इक्वल्स टू देखो फाइनल वेलोसिटी और इसमें अगर हम लोग रिलेशन देखें HTH की बात हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग ये कहें कि देखो ये जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर। कैसे सर, हमने आगे देखिए हम लोग यहाँ पर ये लिखे V इक्वल्स टू U प्लस AT, T क्या है टोटल टाइम टू रीच, तो V इक्वल्स टू U माइनस GT। अगर हम लोग ये कहें कि फाइनल वेलोसिटी 0 है तो U माइनस GT कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह बात समझ में आई कि नहीं। फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर V इक्वल्स टू क्या है 0 है और फाइनल वेलोसिटी अगर 0 है तो U माइनस GT 0 हो जाएगा, यानी HTH इक्वल्स टू आ गया G/2। ये है V इक्वल्स टू U माइनस GT इक्वल्स टू 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाइट h, हाइट h पर जो हमारे पास होगा वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा और वेलोसिटी 0 हो गया तो ये क्या आ गया बच्चा लोग G/2। अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा बना, अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ अगर फेंकते हैं, किसी बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंके कितने भी स्पीड से फेंके, इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं,
कितने भी स्पीड से फेंकें वो लास्ट सेकेंड में हमेशा g/2 डिस्टेंस ही चलेगा। अरे वाह, हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी पार्टिकल को कितनी भी हाइट से, मतलब कितने भी स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकें, वो अपने आखिरी सेकंड में लास्ट माने टीएथ सेकंड में g/2 चलेगा। मतलब क्या कहना है कि भैया जो हम लोग पार्टिकल को फेंके हैं ऊपर की तरफ, किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ अगर फेंक रहे हैं तो उसका जो हाइट हमारे पास आएगा लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस चलना है, जहां से एकदम रुकने वाला है उससे पहले 1 सेकंड, वो हर किसी के लिए बराबर होगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं, देखो एक बहुत बड़ा सा डेरिवेशन, एक बहुत बड़ा सा पार्ट हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा सा पार्ट। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिए, हमने कहा कि अगर इस बात को समझते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ये यहां से एक पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है, ये पार्टिकल C है, इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम ऊपर फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको फेंक रहे हैं हम लोग 100 मीटर पर सेकेंड से। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ये जाएगा, इससे कम ऊंचाई पर ये जाएगा, इससे कम ऊंचाई पर ये जाएगा। अब वो ऊंचाई जितना भी हो रेशियो में, ये यहाँ तक जाएगा और जाकर के वापस आएगा, ये यहाँ तक गया और जाकर के वापस आएगा। हमें वापस आने नहीं देना, भी यहाँ तक जाना, मैक्सिमम की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ तक हमारे पास जाएगा और ये वापस मतलब यहाँ से रिटर्न होने की कोशिश करेगा हाईएस्ट पॉइंट। तो हम लोगों ने कहा कि जैसे मान लो इसको यहाँ पर जो ये लास्ट सेकेंड में, अगर हमने कह दिया कि इसको जाने में टाइम t लग रहा है, तो ये हमारे पास टीएथ सेकेंड है, तो इसमें g/2 डिस्टेंस चलेगा। इसका अगर हमने कह दिया कि ये टीए सेकेंड था ना, तो टीएथ सेकेंड, इसको हम लोग कहते हैं टीबीएथ सेकेंड, मतलब टोटल टाइम जो टीबी है, तो लास्ट सेकेंड में ये हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारे पास हो जाएगा g/2। ये भी लास्ट सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा g/2 लास्ट सेकेंड में। यानी हमारे पास लास्ट टाइम पर जो लास्ट सेकेंड होता है, उसमें अगर हाईएस्ट पॉइंट पर अगर किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो h/2 ही होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। यह बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। जिसको नहीं आया है वो तुरंत कमेंट करके हमें बताएगा, और अगर आ गया है तो हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हमने कहा कि ठीक है सर, ये बात तो हम लोग को समझ में आ गई कि टीएथ सेकेंड में हमारे पास इतना आएगा, ये एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों को समझ में आ गया। अब आगे हमने कहा कि देखो भाई, किसी भी पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में और उससे नीचे आने में, मान लिया हमने कि यहाँ से ये पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जा रहा था, ये हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ से जाने में अगर टाइम t1 लगा है, तो इधर से अगर ये वापस आता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी पाथ पर आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा हट करके बना रहे हैं। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है मेरे प्यारे बच्चों, और ग्राउंड से जैसे ही जाकर के ये ग्राउंड पर वापस आएगा, तो हमने कह दिया कि वापस आने में अगर टाइम t2 है, अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, मेरे पास एयर का कोई यहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो T1 = हमारे पास क्या होगा बच्चा, T2। मतलब जितना जाने में समय लगेगा उतना ही हाइट वापस आने में। अगर किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया हाईएस्ट पॉइंट पर, वो 5 सेकंड में पहुंचा है, तो नीचे आने में भी वो 5 सेकंड ही लेगा, सेम टाइम होगा, चेंज नहीं होगा। ये तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या लिखा, हमने कहा कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो सर अगर एयर का रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एयर का रेजिस्टेंस अगर कंसीडर किया जाए, तो इसको जाने में ज्यादा समय लगेगा कि आने में ज्यादा समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग एकदम पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये बात को समझिए, हमने कहा कि अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो h हाइट गया, हाँ गया, तो अपने हाइट पर पहुंचने पर जो लास्ट सेकंड का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो g/2 होगा।
चाहे आप कितने भी स्पीड से फेंको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बात क्या बता रहे हैं सर, हमने कहा कि किसी भी पार्टिकल को अगर ऊपर की तरफ फेंकोगे, जाने में टाइम t1 लगा, आने में टाइम t2 लगा, अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं है तो हमारे पास हमेशा t1 = t2 होगा, टाइम बराबर होगा। हाँ सर ये तो ठीक है। अब हमने कहा कि ठीक, अगर एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाए, इफ वी कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, देन हमने कहा इफ वी कंसीडर the resistance of air, then the time of ascent will be less than the time of descent। मेरे प्यारे बच्चों, जाने में इसको कम समय लगेगा और उधर से आने में इसको, हमने कहा कि देखो भाई, जाने में इसको कम समय लगेगा और आने में इसको ज्यादा समय लगेगा। ये जा रहा था और जब ये वापस आया तो वो उसी पाथ पे आएगा, लेकिन बस इसको हमने अलग से बना दिया। इसको जाने में समय कम लगेगा और आने में समय इसको ज्यादा लगेगा। सर ये तो समझ में नहीं आया, ग्रेविटी और देखते हैं हम लोग, ग्रेविटी तो सर खींच रहा है, आने में ज्यादा समय लगना चाहिए था। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर एक जगह सेम है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ है सर? हमने कहा कि आओ देखते हैं, हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि मान लो अगर एयर का रेजिस्टेंस, अगर मान लो पत्थर को हम लोग ऊपर की तरफ, बॉडी को, ये एसेंट माने ऊपर जाना, डिसेंट का मतलब नीचे आना। अगर हम लोग इस पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस डायरेक्शन में। और अगर एयर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो जैसे अगर हवा है और मैं इधर से साइकिल से ऐसे जा रहा हूं, तो हवा मेरे को पीछे की तरफ ढकेलेगी, तो एक्सीलरेशन किधर काम करेगा? ए नीचे की तरफ। तो नेट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? अगर हम लोग कहें कि ए नेट की अगर बात किया जाए तो G प्लस ए। ए क्या है बेटा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाई एयर। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाई एयर। हाँ सर ये तो बात सही है। हमने कहा कि G प्लस ए है तो ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एयर, तो नेट इफेक्टिव एक्सीलरेशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहा है उसके लिए डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो वो जल्दी से जाकर के यहाँ पर रुक जाएगा। मान लो यहाँ पर गया और यहाँ पर जाकर के यहाँ पर रुक गया, हमने कह दिया कि चलो ये T1 है। एक्सीलरेशन का मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन ज्यादा हुआ। रिटार्डेशन कितना हो गया? G प्लस ए। चोर चोर मौसेरे भाई। अब जब नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे ही लगेगा जी, लेकिन नीचे आ रहा है तो हवा अब इसका अपोज करेगी कि तुम ऊपर, मतलब ऊपर ही रहो, जिससे वो नीचे, जैसे ऊपर जा रहा था तो एयर कह रही थी कि नीचे रहो। अब अगर नीचे आएगा तो एयर का रेजिस्टेंस अब ऊपर लगेगा। एयर का रेजिस्टेंस और ऊपर क्यों लगेगा? हमने कहा कि एयर तो हमेशा अपोज करेगा ना। एयर हमेशा क्या करेगा? रेस्ट में है एयर, एयर फ्लो नहीं कर रहा है, एयर ब्लो नहीं कर रहा है, मतलब एयर चल नहीं रही है, एयर का वेलोसिटी नहीं है, एयर रेस्ट में है। हाँ सर ये बात तो सही है कि एयर रेस्ट में है, तो फिर सर वो रोकने का कोशिश करेगा। तो रोकने का मतलब क्या है? जब वो जा रहा था तब भी रोकेगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और जब नीचे आ रहा है तब भी रोकेगा तो ऊपर की फोर्स लगाएगा। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब हमने कह दिया कि देखो अब एक्सीलरेशन उल्टा हो गया, हालांकि ज्यादा होती तो तैरने लगता या ऊपर जाने लगता, लेकिन ज्यादा है नहीं, तो नेट एक्सीलरेशन जो होगा ए नेट G माइनस ए हो जाएगा। और G माइनस ए अगर नेट एक्सीलरेशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको यहां से यहां तक आने में एक्सीलरेशन अब इसका कम हो गया और आने में इसको टाइम हमारे पास क्या लग जाएगा बेटा? ज्यादा। अब बताओ तुम्हारा एक्सीलरेशन, मान लो मैं बैंक में पैसा जमा किया हूं। क्या जमा किया हूं बेटा? बैंक में पैसा। तो यहां पर ब्याज जो है, वो ब्याज जो है बढ़ रहा है, तो ब्याज बढ़ रहा है तो वो जल्दी से जल्दी हमारे पास बढ़ करके ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर ब्याज क्या हो रहा है? कम हो गया, तो उसको उतना ही अमाउंट लाने के लिए ज्यादा समय तक पैसा रखना पड़ेगा बैंक में। बात समझ रहे हो ना? मान लो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरे को कोई बैंक 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो मैं 1 साल के लिए पैसा रख दिया, तो 100 रुपये रखा था तो 200 रुपये हो गया, सॉरी 110 रुपये हो गया। क्या सर आप भी 200 रुपये गजब।
हमने कहा कि मान लो कोई बैंक हमें 10% का ब्याज दे रहा है, तो हमने अगर 100 रुपए जमा किया है तो एक महीने में, मान लो एक महीने में अगर 110 रुपए हो जा रहे हैं, कितने हो जा रहे हैं बेटा? 110। और किसी बैंक में अगर हमने पैसा जमा किया है दूसरे बैंक में, वहां 5% का ब्याज है, तो 110 रुपए होने के लिए मूलधन पे ही वो ब्याज देगा, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो उसको 2 महीने रखने पड़ेंगे। तो इसमें टाइम हमारे पास क्या लगेगा? ज्यादा, और इसमें टाइम हमारे पास क्या लगेगा? सॉरी, इसमें टाइम लगेगा कम, मतलब नीचे आने में टाइम हमारे पास क्या लगेगा? ज्यादा, और इसमें हमारे पास टाइम लगेगा कम। हे भगवान, क्या हो गया सर? If we consider the resistance of यार सर, कहाँ कम कहाँ ज्यादा लगेगा? हे भगवान सर, हमने कहा कि देखो भाई, इधर हमारे पास ज्यादा एक्सेलरेशन हो गया तो जल्दी पहुंच जाएगा, इधर जब वापस आएगा तो एक्सेलरेशन कम हो गया तो टाइम हमारे पास क्या होगा? ज्यादा। यानी अगर हम लोग कहते हैं कि इधर T1 है, इधर T2 है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, यही वो शब्दों में लिखा है। ये बात समझ में आ गई? इफ वी कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफ एयर देन द टाइम ऑफ ascent will less than the time of descent. Is it clear to everyone or not? किसी को डाउट है तो तुरंत बताइए, नहीं डाउट है तो हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जिसको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है? इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग पास बच्चे, बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है? उन क्वेश्चंस को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत जल्द ही रिलीज होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।